सोशल टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, माजी में बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ आती रही हैं जिनसे लोगों के दिलों में नफरत फैली है। बज़ाहिर मकसद ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को टारगेट करके पैसा कमाया जाए। ये फिल्में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा पैसा कमा कर देती हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। लेकिन इन फिल्मों की कहानियों से मुसलमानों और बाकी मज़ाहिब के लोगों में बहुत फसाद फैलता है और अक्सर ऐसी फिल्मों पर बहस के दौरान कत्ल और दंगा फसाद भी किया जाता है। कश्मीर फाइल्स, द फैंटम एंड द केरला स्टोरी के बाद इंडिया में एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। इसका मरकजी ख्याल क्या है और किस तरह लोगों को इसके ज़रिए मनफी सोच दी जा रही है? आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों में दंगा फसाद और कत्ल वारत फैलाई जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियोज़ में मिलेंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि हम आप तक मुकम्मल बात पहुंचा सकें। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ले करीब लाओ। दोस्तों, जब इंडिया में कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी रिलीज हुई तो इंडिया में इंतहा पसंदों ने इसे बहुत सराहा कि यह इंसानी हकूक पर एक बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि कैसे इन फिल्मों के जरिए अवाम में झूठी नफरत फैलाई गई। केरला स्टोरी के डायरेक्टर्स की बात करें तो उन्होंने ये जाहिर करवाया कि केरला के इलाका से 32,000 लड़कियों को ज़बरदस्ती अगवा करके इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर उन्हें सीरिया यानी शाम भेजा गया जहां वो दहशतगर्दी की तंजीमों में इस्तेमाल हुई और फिर बाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस सनसनीखेज खबर की वजह से उन्होंने अवाम में बहुत शोहरत हासिल कर ली। ये फिल्म बहुत मशहूर हुई, लेकिन बाद में इस फिल्म के डायरेक्टर्स ने अपना दावा बदल कर कहा कि 32,000 नहीं बल्कि चंद खवातीन थी जिनके साथ ऐसा हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर की बातों और फिल्म पर गौर करें तो ये हकीकत आश्कार होती है कि ये लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेकर मन घड़त कहानियां बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। मौजूदा हालात को देखा जाए तो सस्ती शोहरत और पैसा हासिल करने के लिए मन घड़त कहानियां बनाना एक जरिया बनता जा रहा है। नाजरीन, हाल ही में बॉलीवुड के एक डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने यही तरीका इस्तेमाल करते हुए एक फिल्म बनाई है जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर का कहना था कि उन्होंने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है और 4 साल इसी पर रिसर्च करने के बाद अब वो पुरजोश हैं कि अवाम तक ये कहानी पहुंच रही है। वो इस बात पर भी खुश हैं कि अवाम को झूठी और मनगढ़ंत कहानी दिखाकर शोहरत और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। इस फिल्म का नाम 72 हूरें हैं। इस फिल्म के मौजू की बात करें तो इसकी कहानी दहशतगर्दी के गिर्द घूमती है। इसमें बताया गया है कि दहशतगर्द तंजीमें कैसे नौजवानों को लालच देकर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये दहशतगर्द तंजीमें लोगों और ख़ास तौर पर नौजवानों को मन घड़त बातें सुनाती हैं कि अगर वो दहशतगर्दी का काम करते हुए जान दे देंगे तो उन्हें बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा और मरने के बाद उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ों से नवाजा जाएगा। ऐसी मनगढ़ंत बातें सुनाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ये काम दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया जा रहा है। जिस कहानी का इस फिल्म में जिक्र किया गया है वो ये है कि नौजवानों को 72 हूरों के बारे में लालच दिया जाता है कि अगर ये दहशतगर्दी करते हुए मर भी जाएंगे तो इन्हें बतौर इनाम 72 हूरें दी जाएंगी। इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी 72 हूरें रखा गया है। दोस्तों, ये बात तो मानी जा सकती है कि हो सकता है ये तंजीमें दहशतगर्दी के काम निकलवाने के लिए नौजवानों को ये इनामात का जिक्र करती हूँ, लेकिन इस फिल्म में खराबी यह है कि दहशतगर्दी को दहशतगर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमानों तक लाया गया है और दिखाया गया है कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं और इन तंजीमों के सरबराह हैं और ये तमाम दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात करवाते हैं, मासूम लोगों को बम धमाकों से उड़ाते हैं, हिंदुओं की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि मुसलमान एक खतरा हैं, इस्लाम एक खतरा है और यह कि इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जबकि हकीकत में इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। जब इस्लाम इस बात का दर्स देता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है तो कैसे इस्लाम किसी को कत्ल करने की इजाज़त दे सकता है? जो लोग इनकी बातों में आकर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होते हैं, मरने के बाद हूरों का मिलना एक ख्वाब ही रह जाता है। हकीकत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इनको ज़रूर बेगुनाह लोगों को कत्ल करने की सज़ा दी जाएगी। हूरें अफसाना नहीं बल्कि हकीकत हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस्लाम के पैरोकार हैं, ताकि उनके लिए जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का ख्याल करना सरासर दिलासा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने परहेजगार बंदों के लिए बहुत से इनामात और नेमतों का जिक्र कर रखा है,
जिनमें हूरें भी शामिल हैं। जो शख्स अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाने का हकदार हो गया, उसको वहां पर वो नेमत मिलेगी जिसका वो सोचेगा। इस बॉलीवुड की फिल्म में भी इस बात को गलत नजरिए से दिखाया गया है, क्योंकि इस तरह की मनगढ़ंत और सनसनीखेज फिल्मों से लोग बहुत सारा पैसा और शोहरत कमा रहे हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि ये लोग भी इस तरह की फिल्में बनाकर शोहरत और पैसा कमाने का सोचते हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों से अवाम के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैलता है। जैसा कि कुछ अरसा पहले रिलीज हुई फिल्म दी केराला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म पर पूरी हिंदू कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई थी। एक इसको सच कहता था तो दूसरा खिलाफ था। मुसलमान तालिब इल्मों ने इस फिल्म की बहुत मुजाहमत की, क्योंकि इस फिल्म में आम मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया गया था, इसलिए उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। जबकि कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट इसकी हिमायत कर रहे थे, इसलिए उनकी आपस में बहस हो गई और कई मुसलमान स्टूडेंट को जख्मी भी कर दिया गया। इसी तरह के और बहुत सी नफरत आमेज कहानियां अवाम को दिखाकर यहां तक उकसाया जाता है कि बात कत्ल तक पहुंच जाती है। जब लोग इस तरह की इंतहा पसंदी पर मबनी फिल्में देखते हैं तो उनका जहन भी इंतहा पसंद हो जाता है और वो लोग मुसलमान और इस्लाम से बदजन हो जाते हैं और बात कत्लो गारक तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये नई फिल्म जिसका नाम 72 हूरें रखा गया है, जल्द ही रिलीज होने वाली है और इसकी कहानी को मद्देनजर रखते हुए इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि रिलीज होते ही अवाम में इंतहा पसंदी की एक बड़ी लहर उठेगी और आपस में दंगे फसाद जन्म लेंगे। लोग कत्लो गारत करेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इसे थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कहा जा सकता है। पहली दो द कश्मीर फाइल्स और द केराला स्टोरी की शक्ल में आ चुकी हैं और अब यह तीसरी कोशिश है जिसमें मुसलमानों और इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब करके अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। अवाम के दिमागों में यह बात भर दी जाएगी कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। आजकल लोग सुनी सुनाई बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं और तहकीक करने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए बहुत से लोग इन बातों पर यकीन कर लेंगे और इस्लाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। जो लोग जानते और समझते हैं कि मुसलमान जो इस्लाम के पैरोकार हैं वो किसी सूरत में दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते और ना ही इसको प्रमोट करते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जिस किसी ने बगैर जुर्म के किसी एक शख्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने किसी एक शख्स की जान बचाई तो उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, हाल ही में इंडिया की सूरत हाल आपको बताएं तो वहां एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। हिंदू नौजवानों में बुरी तरह फैल चुका है। उन्हें यह तालीम दी जा रही है कि वो मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करें और उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनको अपने मकासद में इस्तेमाल करें और उन्हें शादी का लालच देकर हिंदू मजहब में ले आएं। जब मकसद हासिल हो जाए तो उन लड़कियों को कत्ल कर दिया जाए। इन नौजवानों के जहन में यह बात डाली जा रही है कि इस तरह करने से वो अपने भगवानों को खुश करेंगे और उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा करेंगे। इसी तरह हिंदू नौजवान इस प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल हो रहे हैं और नौजवान लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, गौर करें तो ये सबक इनको फिल्में दिखाकर दिया जा रहा है जिसमें मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर शादी कर रहे हैं और दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी फिल्में दिखाकर हिंदू लड़कों को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि मुसलमान उनके मजहब को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी लड़कियों को इस मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, जरूरी है कि हमें जो चीज सुनाई या दिखाई जाए उस पर अंधाधुंध एतमाद ना किया जाए, बल्कि खुद तहकीक की जाए कि क्या सच है और क्या झूठ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों और इस्लाम को इन बुरी साजिशों से महफूज रखे। आमीन।